हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी शुरू करते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और साथ ही साथ उसका सिलेबस को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में डिटेल सिलेबस बताएंगे आपको। और उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर से। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ सिलेबस को, तीनों चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 to 5 का एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। इसके बाद हम लोग 6 to 8 देखेंगे। उसके बाद हम लोग 9 10th देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग 11 12th के बारे में देखेंगे। चलिए टीआरई 4.0 का सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो क्लास 1 to 5 टीचर्स के लिए क्या क्या है वो जरा देखिए। सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास है आप तभी 1 to 5 टीचर्स के लिए एलिजिबल है। 12th में आपको 50% मार्क्स लाना है। उसके बाद या तो आप बीएड होना चाहिए आपको। बीएड जनरली 12th अगर आप किए हुए तो बीएड आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड किए हुए तो आप भर सकते हैं 1 to 5 टीचर्स को। लेकिन आप 12th पास के बाद बीएड आप नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली इस चीज को समझना है। लेकिन बीएड है फिर भी आप कर सकते हैं, इस चीज को 1 to 5 टीचर्स बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपका डीएलएड होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। सीटेट का जो पेपर होता है उसका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। बिहार टेट या तो फिर अगर सीटेट पेपर 1 आपके पास नहीं है तो आपको बिहार टेट 1 क्लियर होना चाहिए। अब देखिए सीटेट में अगर कहीं आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। क्योंकि पिछला बार जैसा उठाया हुआ था कैंडिडेट को वो 82 मार्क्स पे उठा लिया हुआ था। तो आपको अगर 82 मार्क्स है सीटेट में और अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपका ये ओबीसी के लिए ये वैलिड मार्क्स है। आपको इसे उठा लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि पिछला बार ऐसा ही किया था, 82 मार्क्स में उठा लिया हुआ था। अब देखिए कुछ कॉमन चीजें हैं। कॉमन चीज क्या क्या है वो जरा देखिए। कॉमन क्या है एलिजिबिलिटी के लिए कि सबसे पहले आपको इंडियन होना चाहिए, ठीक है। विदेशी रहिएगा तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जनरल का जो एज लिमिट है वो देखिए 21 ईयर से 37 ईयर्स तक एज लिमिट ये है। और ये सभी के लिए है 1 to 5, 6 to 8, 9 10th और 11 12th के लिए भी ये कॉमन इसीलिए राइट किए हुए हैं कॉमन। ओबीसी के लिए 40 ईयर्स है। SC ST के लिए 21 ईयर से लेकर के 42 ईयर्स तक है। अब देखिए यहाँ पे 6 to 8 टीचर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको अगर कि या तो फिर आप 12th पास है या तो ग्रेजुएशन है। अगर कि आप ग्रेजुएशन है तो बहुत कोई डीएड भी करता है और कोई कोई बीएड भी करता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन और बीएड है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। और अगर कि आप 12th किए हुए हैं तो आप बीएड करना होगा आपको। अगर आप सिर्फ 12th किए हैं तो आपको डीएड करना होगा, डीएलएड करना होगा। तो आप ये दोनों के हेल्प से आप 6 to 8 टीचर्स बन सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन या तो 12th पास अगर है तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बीएड या डीएलएड पास होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। या तो अपीयरिंग है तो 4th सेमेस्टर में होना चाहिए तभी हो सकता है, वरना आपको पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 या तो फिर बिहार पेपर 2 पास होना चाहिए। ये दोनों में से कोई आपको एक पास होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रहे ये जो बीएड और डीएलएड वाला यहाँ पे पास लिखे ये पास होना चाहिए, अपीयरिंग में अलाउ नहीं होता है। पास है आप तभी भर सकते हैं फॉर्म को। ये हो गया। अब देखिए 9 10th के लिए क्या होता है। 9 10th टीचर के लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें 50% आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स। साथ ही साथ बीएड पास आउट होना चाहिए, बीएड पास आउट होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है एस्टेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए उसमें। एस्टेट पेपर 1 ये एस्टेट बिहार का होता है, ये बिहार अपना लेती है। तो एस्टेट उसका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए तभी आप 9 10th के टीचर बन सकते हैं।
अदरवाइज आपका पेपर 1 क्लियर नहीं रहेगा तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, इसलिए आप एलिजिबल ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्लास 11-12 टीचर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, ठीक है, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए आपको। बीएड आपको पास आउट होना चाहिए और साथ ही साथ एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए क्लास 1 to 5 टीचर्स के लिए हम लोग देखेंगे, इसमें 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपको हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला सब पूछता है, लेकिन इसमें से आपको इंग्लिश और जनरली जो बच्चे जवाब देते हैं वो इंग्लिश और हिंदी का जवाब देते हैं। इसमें इस वाले पेपर 1 में आपका 30 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से 9 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा और 21 क्वेश्चंस हिंदी का रहता है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें 9 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं और 21 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं। बाकी उर्दू, जो उर्दू जानते हैं उन लोग बनाते हैं अपना उर्दू वाला, और बांग्ला क्वेश्चंस जो बांग्ला में जो बांग्ला भाषी होते हैं उन लोग बनाते हैं, या जो बंगाली जानते हैं वो बांग्ला लैंग्वेज को यूज करते हैं या चुनते हैं। पेपर 2 में हम लोग देखते हैं, इसमें 30 क्वेश्चंस और पेपर 2 में 120 क्वेश्चंस रहता है। 120 क्वेश्चंस में से टोटल सामान्य अध्ययन का रहता है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो पूछा जाता है वो क्या क्या पूछा जाता है वो देखिए, मैथ रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, सोशल स्टडीज रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा और नेशनल मूवमेंट रहेगा। ये सभी से आपका सामान्य अध्ययन का 120 क्वेश्चंस उठाता है। इसमें से जो पिछला बार जो कट ऑफ गया था टीआरई 3 में, जरा सा बता देते हैं, टीआरई 3 का जो कट ऑफ गया है, टीआरई 3.0 का कट ऑफ वो 81 गया, ये जनरल का है, ठीक है। और टीआरई 2 में जो गया था वो कट ऑफ जो गया था जनरल का वो है 67, ये जनरल का है। तो आप अगर 120 में 81, 82, 83 इस बार भी लाएंगे तो आपका चांस बनेगा, क्लास 1 to 5 टीचर्स में चांस बन सकता है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो आप ये समझ गए इसमें 1 to 5 में क्या होता है, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स के भी होते हैं, बट 30 मार्क्स ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होता है, क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। ये 120 मार्क्स जो बचा है इससे आपका मेरिट बनता है, इसमें आप जितना ज्यादा लाइएगा उतना आपको रैंक अच्छा आएगा। 120 में मेरिट बनता है। तो 120 में आप समझ गए कौन कौन सा पोर्शन होता है, इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, करंट अफेयर होता है, जनरल साइंस होता है, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस और नेशनल मूवमेंट होता है, इंडिया का नेशनल मूवमेंट। इसी के अंतर्गत बिहार से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग देखते हैं क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 टीचर्स का कि क्या होता है एग्जाम पैटर्न। तो इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तीनों का एग्जाम एक ही शिफ्ट में लिया जाता है, एक ही आपको बंडल मिलेगा कॉपी का क्वेश्चन का, जिसमें तीनों रहेगा, ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। बट पेपर 1 में आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा, पेपर 2 में आपका 40 क्वेश्चंस रहेगा और पेपर 3 में आपका 80 क्वेश्चंस रहेगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर्स का होता है, क्वालिफाइंग नेचर्स का होता है, क्वालिफाइंग नेचर। इसमें आपको सिर्फ पास करना होता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसमें 4 सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला 4 लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें से आपको 2 बनाना है। तो झारखंड, बिहार और यूपी ये सब के बच्चे जो जनरली होते हैं, जो मीन्स उर्दू या बांग्ला नहीं जानते हैं, उन लोग जनरली इंग्लिश और हिंदी ही चुनते हैं, ठीक है। तो उन लोग में तो ये दोनों में नोट हो इंग्लिश से पूछता है और 21 हो हिंदी से पूछता है, ठीक है।
पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 जो है वो 40 मार्क्स का होता है। ये पूरा जीएस होता है। जीएस में इसमें मैथ भी होता है, इसमें मैथ्स भी होता है, तो वो बताएंगे भी आगे। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चंस मैथ का होता है, लेकिन ओवरऑल बाकी सब जीएस पोर्शन होता है, जीएस का रहता है। पेपर 3 में स्पेसिफिक रहता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहता है। जैसे मेरा है मैथ्स, मेरा मैथ्स है, तो मैथ से 80 क्वेश्चंस रहेगा। अगर किसी का साइंस है तो साइंस से 80 क्वेश्चंस रहेगा। अगर किसी का ये ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से 80 क्वेश्चंस रहेगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब समझ गए होंगे कि जिस सब्जेक्ट का जो कैंडिडेट है उसी सब्जेक्ट से उसको पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो है ये 3 पेपर तीनों के लिए होता है, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए होता है। लेकिन थोड़ा सा 6 to 8 में चेंज होता है, मैथ साइंस वालों का थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है वो जरा देखिए, वो ध्यान से देखिए। फोर्टी क्वेश्चन प्लस 80 क्वेश्चन, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन होता है। ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है और ये पेपर 3 है। 3 पेपर है तो, है ना। 40 क्वेश्चन को अभी नहीं देख रहे, 80 क्वेश्चन वाला हम देख रहे हैं 6 to 8 में। ये 6 to 8 में होता है। अगर आप मैथ साइंस के हैं तो, अगर आप मैथ एंड साइंस के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए ये कंडीशन होता है। 40 क्वेश्चंस आपका मैथ से रहता है, 40 क्वेश्चंस मैथ से रहता है, और 40 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होता है। ये ध्यान देना है। ये 6 to 8 के लिए, ये 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में क्या होता है, 30 क्वेश्चंस तो क्वालिफाइंग वाला नेचर का है, वो तो अलग है, ये जीएस पोर्शन का है। लेकिन जो ये 80 क्वेश्चंस होता है इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। ये 40 क्वेश्चंस रहेगा आपका मैथ से और 40 क्वेश्चंस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, है ना। बाकी जो होता है जैसे 9, 10 और 11, 12 में इससे पहले जो बताए वो वैसे ही होता है। मींस अब 9, 10 का अगर देखा जाए तो देखिए ऐसे समझिए उसको, 30 क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस जीएस और 80 क्वेश्चंस ये हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। सिलेबस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।